क्या भेजा था? एक्सेप्टेड? हाँ, मेल का स्क्रीनशॉट हाँ भेजा था। हाँ, वो एक्सेप्टेड है। वही लिख के आया था ना, फाइंड टू बी इन ऑर्डर एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब उसका एक्सेप्ट हो गया। आपको मुझे डाउट था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैपिटल लेटर्स में साइन किए थे। चलो अब जैसे भी किए थे साइन वैसे ही करना है एग्ज़ाम में भी। नहीं नहीं, वो तो कैपिटल में नहीं किया। अच्छा, नहीं किया तभी एक्सेप्ट हो गया। नहीं तो उसका एक्सेप्ट नहीं होता शायद। चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो हमने क्या क्या किया था कल? काफ़ी चीज़ें देखी थी। इनवर्स, बाउंडेडनेस, अनबाउंडेडनेस, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे थे। ये आपको होमवर्क दिया था ये ड्रॉ करने को। फंक्शंस ड्रॉ किए थे कि नहीं किए थे? ट्राई किए थे? मैम, जो कोसेक और सेकेंड इस दोनों का क्या था, और कॉट का, लास्ट तीन थ्री का। लास्ट 3 का? ग्राफ्स इजी हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो। कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, इन सब के ग्राफ पूछे गए थे। अगर ट्राई नहीं किया तो दोबारा ट्राई करना, और फिर भी दिक्कत आए तो डिस्कस कर लेना। ठीक है। असाइनमेंट में से एक लिमिट का भी क्वेश्चन दिया था मैंने, जब हम लिमिट वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज भी मैं एक असाइनमेंट दूंगी, उसमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, जैसे साइन मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, मॉड साइन एक्स का ड्रॉ करो, इस तरीके की असाइनमेंट दूंगी शाम 7 बजे से पहले। उसको कल करके आना क्लास में। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म में हमने ये देख लिया था, एफ ऑफ एक्स में कुछ प्लस माइनस ए करें तो कैसे होगा। शिफ्टिंग कैसी हो जाएगी? वर्टिकल शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म अगर किया जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो किस में शिफ्टिंग हो रही है? y में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके देखे थे। वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है ग्राफ ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग ऑन ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने क्या देखा था? एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, मतलब अगर एक्स में शिफ्टिंग कर दी जाए तो ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, ग्राफ लेफ्ट राइट मूव कर जाता है। ठीक है, हमने ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया था कैसे? -2 करके। तो -2 शिफ्टिंग से क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। इसकी आप जीरोज या कुछ पॉइंट पुट करके इसका अंदाज़ा ले सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट पुट करके इसका अंदाज़ा ले सकते हो किस तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके बाद ए इंटू एफ ऑफ एक्स का देख लिया था हमने। इससे क्या होता है, ग्राफ स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक मिनट रुको। ठीक है, उसके बाद कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी? वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ ए एक्स, मतलब एक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे। पेन कहाँ गया? एक मिनट रुको, पेन ही गायब हो गया। हम्म तो x को किस में चेंज कर दिया जाए अगर ए एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एफ ऑफ ए एक्स में चेंज हो जाएगा। तो अब ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा, देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम इसको।
y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब आप बनाते हो, y इज इक्वल टू एक्स की बजाय अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूँ मैं, हाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, राइट साइड की बात करते हैं पहले। राइट साइड पे क्या होता है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब इसी को आप y इज इक्वल टू एक्स को किस में चेंज कर दें, मान लो x को 3x में चेंज कर देते हैं तो ग्राफ क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9x स्क्वायर। तो अब जो ग्राफ है वो बहुत इससे ऊपर बनेगा, मतलब तेजी से ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसके अंदर कितना चेंज होगा, एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो नया ग्राफ बनेगा 9x स्क्वायर वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस में क्या होता है, अगर आप किसी ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे मैंने इन पर्टिकुलर a ग्रेटर देन 1 लिया था, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ग्राफ में क्या इफेक्ट होता है, ए एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ क्या होता है, ऊपर बनता है, मतलब वो हमेशा ग्रेटर देन रहता है एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से, ठीक है। कहाँ पे पॉसिबल होगा ये, जहाँ पे फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में तो यही होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी आ सकती है, कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं। और अगर a लेस देन 1 एक नंबर होता तो a लेस देन 1 होता तो y किस में चेंज हो जाता, मान लो a को 1/3 हम पुट करते तो 1/3 एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या बनता, एक्स स्क्वायर बाय 9। तो इसका ग्राफ कुछ नीचे की तरफ बनता, जैसे कि ये ग्राफ बनता। तो वो a लेस देन 1 होता तो ग्राफ नीचे जाता। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जैसे कि अगर ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, जिस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, मान लो इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रखा है मैंने। अब हमें एक ग्राफ बनाना है 3x स्क्वायर का और एक ग्राफ बनाना है 1/9, 3x स्क्वायर नहीं 9x स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर का। तो इसमें क्या होता है, जो 9x स्क्वायर वाला ग्राफ है इस केस में वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक मिनट वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। अगर हम x को -2 रखें इस फंक्शन के लिए तो फंक्शन के लिए तो केसेस सेम ही रहेंगे दोनों में। y is equal to 9x square will be like this, y equal to x square will be like this, ठीक है भाई। ये फंक्शन तो अलग ही है y equal to x square। जैसे y equal to x square का ग्राफ ये होता है। अगर y equal to 9x square का ग्राफ बनाना है तो देखो x स्क्वायर है, तो जहाँ x स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव x का काम कर रहा है, इधर भी पॉजिटिव x का काम कर रहा है, मतलब चाहे आप x को लेस देन 0 रखो चाहे ग्रेटर देन 0 रखो उसके लिए सेम है। चाहे जो राइट साइड पे ग्राफ बनेगा वही ग्राफ का बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो इधर अगर 9x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो वो कुछ इतनी तेज़ी से भागेगा, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। और अगर हमें बनाना होता y इज इक्वल टू 1/9x स्क्वायर तो वो कुछ इस तरीके से बनता इस पर्टिकुलर फंक्शन में, y इज इक्वल टू 1/9x स्क्वायर। आप इजीली पॉइंट्स प्लॉट करके देख सकते हो। और अगर इससे इजी फंक्शन लेना है तो मॉड एक्स फंक्शन लेना, अगर समझने के लिए लेना है तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का एग्जाम्पल लेके देखना, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का चेक कर लो चाहे एक्स स्क्वायर का चेक कर लो, दोनों का बिहेवियर सेम ही होगा, चाहे एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं चाहे एफ ऑफ एक्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जब भी बनाओगे इसमें दो केसेस लेके चलना, ए ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से बड़े नंबर से तो ग्राफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और ए लेस देन 1 के लिए वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ग्राफ।
ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल ये देखो थोड़ा अलग है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा है ये थोड़ा अलग है। इधर से बात करते हैं, ये एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स का है, और ये वाला एफ ऑफ 1/a, 1/a इंटू एक्स। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर ये है तो एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ क्या बनेगा? एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ क्या बनेगा? जैसा कि अभी हमने देखा, इससे थोड़ा ऊपर बनेगा, इसका ग्राफ ऊपर ऊपर चलेगा, और ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इससे नीचे नीचे चलेगा। ठीक है, तो बड़ी वैल्यूज कौन सा रखेगा? एफ ऑफ ए एक्स। यहाँ पे ए को ग्रेटर देन 1 लेके चले हम। ठीक है, 1/a क्या हो जाएगा? <<1, इसलिए जो एफ ऑफ 1/a एक्स का ग्राफ है वो सबसे नीचे है, एफ ऑफ एक्स से भी छोटा है और एफ ऑफ ए एक्स से भी। ठीक है, अब 0 से इस पॉइंट तक देखो एक बार, जो भी ये पॉइंट है, मान लो 0 से बी पॉइंट है, इसके बीच में क्या कर रहा है ग्राफ? डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग है। तो इस केस में अब क्या होगा? सबसे नीचे कौन सा ग्राफ बनेगा? सबसे नीचे एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनेगा, फिर एफ ऑफ एक्स का बनेगा, और फिर उसके बाद एफ ऑफ 1/x का ग्राफ बनेगा। तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन था, जैसा बिहेवियर उसका इस तरफ रहेगा वैसा ही बिहेवियर उसका लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। अब जैसे इधर अगर देखा जाए, अब पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें, यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? हाँ ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे देखो, ये बीच वाला ग्राफ तो एफ ऑफ एक्स ही है। जो राइट साइड पे ग्राफ है वो कौन सा है? एफ ऑफ ए एक्स। राइट साइड पे पड़ा हुआ ग्राफ कौन सा है? एफ ऑफ ए एक्स। और ये वाला ग्राफ कौन सा है? एफ ऑफ 1/, नहीं ये है एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, राइट साइड पे था ना एफ ऑफ ए एक्स। हाँ, तो राइट साइड वाला ग्राफ क्या है? एफ ऑफ ए एक्स, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड वाला 1/x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 1/x का ग्राफ, सबसे नीचे कौन सा ग्राफ है? एफ ऑफ ए एक्स, मतलब सबसे छोटा इधर एफ ऑफ ए एक्स है, और सबसे बड़ा वो है जिसमें 1/a मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे जो रिलेशन था इनके बीच में, यहाँ पे एफ आएगा, वहाँ जो रिलेशन था इनके बीच में, यहाँ पे वो रिलेशन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं। सारे नंबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग बिहेवियर रख रहा है। लेकिन जब आप x डाल रहे हो उसके अंदर इंक्रीजिंग बिहेवियर रख रहा है, और इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या देखा? इंक्रीजिंग हो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एफ ऑफ 1/x का ग्राफ सबसे छोटा होगा, फिर एफ ऑफ एक्स होगा, फिर एफ ऑफ ए एक्स होगा। लेकिन अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो है पर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये बिहेवियर उलट जाएगा। तो अब क्या होगा? एफ ऑफ 1/x का ग्राफ क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, फिर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, और फिर एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ होगा। ये है डिफरेंस जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसा फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें जज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये कोई पॉइंट है, वैसे तो ये -1/a पॉइंट है, मान लो ये कोई बी पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। अब ग्राफ डिक्रीजिंग है प्लस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो उसके हिसाब से इसका बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ टू ग्राफ चीज़ें डिपेंड करती हैं। इवन फंक्शन है तो भी कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो इस तरीके से है ये चीज़ें। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया मैम। हाँ मैम। ठीक है, ये हो सकता है बहुत रेयरली कभी यूज़ हो, और अगर ऐसा कोई चांस आए तो आप वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके थोड़ा सा अंदाज़ा लेके भी कर सकते हो। ठीक है,
कंपैरिजन करने को बोल दिया जाए एफ ऑफ एक्स क्यूब में और एक्स क्यूब बाय 1/3 x³ में, तो फिर आप देखो कैसे होगा वो। ठीक है, इनको बना के देखना और कल मुझसे डिस्कस करना है। x³ और x³/3 और 3x³ इन तीनों को ग्राफ बना के देखना कैसे बनेगा। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। अब 5th पॉइंट है, यहाँ पे सारे डिस्कस हो चुके हैं ऊपर। एफ ऑफ माइनस एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब x का रोल कौन सा ले ले, -x। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जैसे पहले एग्जाम्पल में बता रखा है, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ -x ग्राफ क्या इसका बनेगा, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ नहीं करना होता इस केस में, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेक द इमेज ऑफ द कर्व इन वाई एक्सिस एज द प्लेन मिरर, मतलब वाई एक्सिस को मिरर मान लो और उस ग्राफ को पलट दो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, x³ का ग्राफ ऐसे होता है, y = x³। तो y = f ऑफ x का ग्राफ आपने देख लिया, y = f ऑफ -x का ग्राफ क्या होगा, -x³, यानी -x³। तो अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ पलटना है, कौन से, y एक्सिस से। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो x का रोल है वो -x ले लेगा और जो -x का रोल है वो x ले लेगा। f ऑफ -x और x में डिफरेंस क्या है, जहां आप 2 रख रहे हो f ऑफ 2 चेंज हो जाएगा f ऑफ -2 में, और f ऑफ -2 अगर कोई वैल्यू होगी तो वो f ऑफ 2 में चेंज हो जाएगी। तो रोल्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस को मिरर मान के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्राफ को। और कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ये देखो, नीचे दे रखा है y = e⁻x। e⁻x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है e⁻x। e⁻−x का ग्राफ क्या होगा, e⁻−x के ग्राफ को अब हमें क्या करना है, मिरर इमेज देखनी है उसकी। तो ये y एक्सिस है, यहाँ से इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला ये कैसे पलट जाएगा, इस तरीके से। तो बस आपको मिरर इमेज निकालनी है। कोई फंक्शन देती हूँ मैं मैम आपको। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहीं पे देखना है ना। हाँ मैम, ये अगर एफ ऑफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ -x हुआ तो मैम सिर्फ वाई एक्सिस के हिसाब से मिरर इमेज देखना है ना। सिर्फ y एक्सिस से। अच्छा, y = log x का बना के देखो क्या आता है, और sin x का भी, log x और sin x फंक्शन का। अब बना लो तो मुझे बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे। बना लिया। मैम हम्म लॉग ऑफ -x कैसे डिफाइन होगा। हम log ऑफ -x x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम्म log ऑफ x का ग्राफ आप निकालोगे, इसकी डोमेन क्या होती है, 0 to ∞। चलो log ऑफ x का छोड़ो, sin x का ही निकाल दो। साइन का भी जस्ट मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ही लेनी है दोनों तरफ। जैसे sin x का ग्राफ ये होता है, तो y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज लेनी है।
मतलब जो इस तरफ ग्राफ बना हुआ है वो इस तरफ जाने वाला है, इस तरफ जो ग्राफ बना है वो इस तरफ जाने वाला है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। वैसे साइन ऑफ माइनस एक्स होता क्या है? माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स को, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स को हमें रिप्लेस किससे करना होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स से। तो ठीक है, कर देना। ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कौन सा पॉइंट था? 0, ये था पाई, और ये था 2 पाई, 3 पाई, ये 0 रहेगा, ये पाई रहेगा। अब जैसे कि 3 पाई बाय 2 पे यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी फंक्शन की? -1। ये 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आ रही थी? -1। और यहाँ पे अगर हम 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी? 1। ये चेंज आएगा। ठीक है, छोटे से इंटरवल में ड्रॉ करके देख लेना। अगर ग्राफ इस तरीके का है तो ग्राफ किस में चेंज हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, ये पाई बीच में पाई रहेगा, 0 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप चेंज करके देख सकते हो। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो नीचे बन जाएगा। चाहे आप वाई एक्सिस से मिरर इमेज देख लो, चाहे आप उधर से पलट के देख लो, दोनों से बातें एक ही हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स को आप ट्रांसफॉर्मेशन देख तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स रहे हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो भी कैसे रहा है? साइन ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये रिप्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है? एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स में भी चेंज हो रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया जा सकता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन से भी। एफ ऑफ माइनस एक्स वाली से करेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट पलटेंगे, और इससे करेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है मैम, बोलो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा मैम, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब देखो, कॉस एक्स में खास बात ये भी होती है, इवन ऑड फंक्शंस तो हमें पता ही है, वैसे आगे डेफिनेशन आएगी। कॉस एक्स का ग्राफ चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, ये जो वाई एक्सिस है इसके राइट साइड पे देखो पहले ग्राफ को, ऐसा बन रहा है। और अगर लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो भी सेम बन रहा है। लेकिन साइन एक्स के साथ ऐसा नहीं होता। साइन एक्स को इधर से देखा जाए तो ये ऐसे ऊपर से शुरू होता है राइट हैंड साइड में, और अगर इधर नीचे से देखा जाए, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो ये नीचे से शुरू होता है। तो साइन एक्स लेफ्ट और राइट साइड में सेम नहीं होता, लेकिन कॉस एक्स लेफ्ट और राइट साइड में सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स फंक्शन होता है ना। कॉस एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे At फंक्शंस, symmetrical about y-axis. ऐसे फंक्शन जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, और इवन तो ये हो गया। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑड फंक्शन होंगे। इवन का एग्जांपल सिंपल सा एक्स स्क्वायर हो सकता है, ऑड फंक्शन का एग्जांपल सिंपल सा वाई इक्वल टू एक्स हो सकता है, या एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स रेज टू पावर 5 हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में तो बहुत सिंपल है। ऑड फंक्शन में और क्या आ सकता है? साइन आ सकता है, कॉस इवन है, साइन ऑड है। टेंजेंट एक्स कैसा फंक्शन है? व्हाट? ऑड फंक्शन है, उसको साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में आप लिख के भी देख सकते हो। साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स। ऊपर तो माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, नीचे कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस टेंजेंट एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो कॉस सॉरी टेंजेंट फंक्शन भी ऑड फंक्शन है। इसी तरह आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट फंक्शंस के बारे में भी जज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन करना है बस हमें वाई एक्सिस के अबाउट। ई रेस्ट पर जैसे एक ग्राफ देखते हैं, कौन सा ग्राफ देखें?
अच्छा, y इक्वल टू 1/x को कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? मतलब f ऑफ x पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या लगानी है? f ऑफ माइनस एक्स। कर लिया? इसका ग्राफ क्या होता है? ये होता है। कहाँ चले गए सारे? मैम इसकी इमेज मतलब मिरर इमेज लेनी पड़ेगी y एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ से। हाँ, तो क्या अभी कौन से क्वाड्रेंट्स में है ये? फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो हाँ ग्राफ जी, सेकेंड और फोर्थ हो माइनस वन जाएगा। बाई एक्स का बनेगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ में चला सेकेंड और जाएगा। फोर्थ में। फर्स्ट वाला सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो थर्ड में बना है ये फोर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्राफ। ये हो गया -1/x का ग्राफ, विच इज़ f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल सिंपल फंक्शंस तो बहुत इजीली हो जाएंगे। f ऑफ x ट्रांसफॉर्म्स टू माइनस f ऑफ x, इसके बाद वही है जो मैं बता रही थी। अब f ऑफ x को माइनस f ऑफ x में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? एक सेकेंड, मैंने कौन सा बताया था अभी? ठीक है, अब हमें क्या करना है? x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। f ऑफ x को हम माइनस f ऑफ x में चेंज कर रहे हैं, तो हमें x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम log ऑफ x का ग्राफ देखें तो वो ये होता है। माइनस ऑफ log x का ग्राफ देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ log x। यहाँ से निकाल करने की कोशिश करो। x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, इसको मिरर मान के। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, एक बार ये सोच लो, माइनस ऑफ log x इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होगा इसका? जीरो पे कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे तो जाएगा ही नहीं। जीरो और इन्फिनिटी, जीरो पे और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ही जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। जीरो पे इंफिनिटी पर जाएगा। जीरो पे इन्फिनिटी पर जाएगा, मतलब जीरो है तो इन्फिनिटी पर जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो इसका बिहेवियर यहाँ से भी देख सकते हो। वैसे तो इसकी क्या किया है मैंने? मिरर इमेज बनाई है और कुछ नहीं किया। मिरर इमेज कैसे बना दी? वाई एक्सिस के अबाउट बना दी। इसको बस यहाँ से डॉटेड ले लिया, ये इसकी मैम बन गई। एक्स एक्सिस हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट बनाई है, और ये वाली इसकी मिरर इमेज बन गई, ये वाली इसकी मिरर इमेज बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉटेड बना के देख सकते हो। ये हो जाएगा माइनस log x। तो ग्राफ को इस तरीके से, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x, उसको माइनस ई की पावर x बनाना है तो सिंपल है, x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो कुछ नहीं किया। फंक्शन ध्यान में नहीं आ रहा। y इज इक्वल टू 1/x² को रिफ्लेक्ट करना हो अगर, यानी कि -1/x² का ग्राफ निकालना हो तो निकाल सकते हो इजीली। मैम। ठीक है, 1/x² का ग्राफ क्या होता है? ये होता है। -1/x² का ग्राफ क्या होगा? x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, y को f ऑफ x में की बजाय माइनस f ऑफ x में चेंज करेंगे तो जितनी y वैल्यूज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और जितनी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, इसीलिए कहते हैं x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। x एक्सिस बीच में बाउंड्री का काम करता है। ठीक है, टीम ए ऊपर पड़ी है,
टीम बी नीचे है तो टीम बी ऊपर आ जाएगी, टीम बी नीचे आ जाएगी। तो अब यहाँ ऊपर ही पड़ी है सारी टीम, तो टीम ए को नीचे ले आएंगे बी वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज दूंगी जो आपको, उसमें और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक मॉड वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम आगे देखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स को माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में चेंज करना है। यहीं पे देखते हैं हम इसको। अब दोनों के अबाउट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और एक बार वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, मान लो ग्राफ है फंक्शन का कुछ इस तरीके का, लॉग एक्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। चलो, लॉग एक्स है, ठीक है मैम इसमें 2 बार नेगेटिव है तो फिर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू माइनस, नहीं y इज इक्वल टू x की लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्स की लाइन के अबाउट। मतलब ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, हम्म इस ग्राफ को तो हम बना दे सेकेंड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ, हम्म और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी को जा रहा है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट तक आएगा और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब इमेज तो लेनी है लेकिन ऊपर नीचे की भी और दाएं बाएं की भी लेनी है। लेनी तो है, चलो करके देखते हैं। आप जो कह रहे हो एक बार उसको निकाल के देखते हैं। देखो, log ऑफ x को ट्रांसफॉर्म करेंगे, log ऑफ x फंक्शन है, एक बार log x में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं f ऑफ माइनस एक्स, तो log ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जब आप नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में डिफाइंड होगा। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स करते हुए कहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं? वाई एक्सिस से। जब आप एक्स में नेगेटिव करते हो तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हो, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का काम है अब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस करेगी, तो वाई एक्सिस से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा? कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस को मिरर मान के इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी एक और काम बचा है हमारा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स निकालने का। तो अब जो लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, ये ऑरेंज वाला, इसको माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव निकालते हैं, इस फंक्शन का नेगेटिव निकालते हैं। इसका नेगेटिव निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा? y को नेगेटिव में चेंज कर रहे हो तो अब किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे? x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक बार मैं पार्टीशन कर लेती हूँ। ये जो नीचे वाला है ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? इस तरीके से। ठीक है, ये वाला इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला कैसे होगा? हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्राफ आपको दिख रहा है ये बन गया आपका f माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये बनेगा आपका एक्चुअल ग्राफ। आप दोनों प्रोसेस को दोनों तरीके से करके देख सकते हो। मैंने क्या किया है, पहले log ऑफ माइनस एक्स किया था, अभी हम दूसरे तरीके से भी ट्राई करते हैं। पहले आप माइनस लॉग एक्स निकाल के देखना और फिर उसके बाद माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखना। मतलब पहले आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर लेना, फिर वाई एक्सिस के अबाउट। मैंने पहले वाई के अबाउट किया था, फिर एक्स के अबाउट किया था। अब बोलो प्राची, क्या कह रहे थे? मैम वो इसमें फिट नहीं बैठेगा फिर नहीं y बैठेगा। इक्वल्स टू x अबाउट वाला। वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे ना तो इसका e की पावर x बन जाएगा ये फंक्शन। हाँ जी। समझ रहे हो? log x का इन्वर्स की हो जाएगा अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो
एक बार वो y के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, एक बार x के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, इंटरचेंजेबली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इन्वर्स नहीं निकाल रहे हैं हम। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 बार रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक बार तो करेंगे x को माइनस एक्स से चेंज करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर y को माइनस में चेंज कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन अब किस में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले जो फंक्शन ऊपर था अब उसका ग्राफ क्या बन जाएगा, नीचे। नीचे। और हर फंक्शन को y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम ये भी है। मैम ठीक है, वो जो करने फंक्शन के लिए तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं को है, बाइजेक्टिव बनाया है। हाँ, जो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्राई करके देखना, ग्राफिकली नहीं हो पाएगा, ये ओवरलैप कर जाएंगी चीज़ें फिर अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये वाला काम करके देखें, फिर दूसरे तरीके से इसका ग्राफ निकाल के देखें। और अगर आपको कंफर्मेशन लेना है, अब आपको ये नहीं पता ये जो ग्रीन ग्राफ बनाया है मैंने ये सही है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे कंफर्मेशन लेने के लिए, आपको log x का बिहेवियर तो पता है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स का बिहेवियर आप चेक कर सकते हो। इन्फिनिटी पे चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो, मतलब जहाँ भी इसकी डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी और 0 दोनों पे इसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हो, डोमेन पे चेक करोगे ना। ठीक है, 0 पे इन्फिनिटी को जाना चाहिए और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को जाना चाहिए। ग्राफ से दिख रहा है ये साफ साफ, किसी को कहीं दिक्कत हो रही हो तो बताओ, ग्राफ समझने में मुश्किल हो रही हो तो अभी बता दो, क्योंकि एक्सरसाइज भी दूंगी मैं। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ज्ञानेश और एकता, मैम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल लग रहा है तो रिफ्लेक्शन करने में आपको मुश्किल लग रहा है, मैं समझ गई। एक बार और रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। अब जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आए मुझे बताना। जैसे कोई ग्राफ सोचते हैं हम, जब इस ग्राफ को पलटा जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम है एकता, एक्स एक्सेस के अबाउट अगर पलट दें इसको, ये जो ग्राफ पलटेंगे इधर से वो ऐसे 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 कुछ बनेगा और इधर वाला कुछ ऐसे ऐसे। इसको उठा के, जैसे आप कोई कटोरा लो, इसको आपने सीधा रखा हुआ है, उसको उठा के आपको क्या करना है, पलट के रख देना है, ये है रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? ग्लास सीधा रखा है, जब ग्लास को उल्टा कर दोगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट पलट दोगे आप। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट पलटने का क्या मतलब है, उसको उल्टा कर देना। और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पलटने का क्या मतलब है, मान लो ये ग्लास है, इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पलटना है, तो आप इसको क्या करोगे, मान लो इधर इसके ए लिखा है, इसकी दूसरी साइड पे बी लिखा है, तो जब आप पलट दोगे, पीछे वाली साइड पे बी लिखा था, तो ये घूम के पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। ठीक है, बस यही होता है पलटना। y इक्वल टू एक्स के अबाउट पलटना है, तो ये कोई, जैसे कि मैं क्या बताऊं, इस स्क्वायर को y इक्वल टू एक्स के अबाउट पलटना है, या रेक्टेंगल को y इक्वल टू एक्स के अबाउट पलटना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसे पलटेंगे, ज़रा बताओ जिसके समझ में आ चुका है। मैम 4 और 3 तो सेम रहेंगे, और 1 और 2, 4 के नीचे 1 चला जाएगा और 3 के नीचे 2। अच्छा, y इक्वल्स टू x। y इक्वल टू एक्स, वैसे थोड़ा वैसे होना चाहिए, स्लांट होना चाहिए, मैंने बीच में लगा दिया, पर कोई बात नहीं। y इक्वल टू एक्स के एक अबाउट, बार दोबारा बताना। इस रेक्टेंगल को y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर पलटते हैं तो ये रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा पलटने के बाद। आपको ये रिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए ना, ग्रुप थ्योरी में भी रिफ्लेक्शन आती है एक जगह पे, डायहेड्रल ग्रुप में जब आप करते हो, वहाँ सिंपल होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये 1 पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 पे, 3 पे, 3 3 पे, कहाँ जाएगा, 1 पे, 1 पे, और 2 और 4 और 2 जहाँ एज पर इट इज आएगा। एक मिनट को,
ठीक है 2 कहाँ गया ये, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, ठीक है इस तरीके से आ जाएगा। नीचे को पलटा होता तो नीचे 1 2 आ जाते, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर पलटा होता तो नीचे 1 2 आ जाता, ऊपर 4 3 आ जाता। ठीक है, ये प्रैक्टिकली करके देखो, यहाँ से मत समझो, प्रैक्टिकली करके देखना। कोई बॉल लेना, उसको पलट के देखना, कोई ग्लास लेना, उसको y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट पलट के देखना। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में एक तक? यस मैम। तो बस ग्राफ को भी ऐसे ही पलटना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया था, log x को y इक्वल टू माइनस y एक्सिस के अबाउट पलटा था, और अब किसके अबाउट पलटेंगे, x एक्सिस के अबाउट। देखते हैं कैसे होता है ये। log x का ग्राफ ये हो गया, अब इसको आपको पलटना है पहले x एक्सिस के अबाउट। ज़रा पलट के दिखाओ, x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस, ठीक है इसके अबाउट पलटना है। तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। अगर बीच में x एक्सिस बीच में आ रही है और x एक्सिस के अबाउट ही पलटना है तो क्या करते हैं, बीच में यहाँ डॉट लगा के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हम 1 नाम दे देते हैं, नीचे वाला पार्ट 2 नाम दे देते हैं। अब 1 1 डैश में रिफ्लेक्ट होगा तो ये बन जाएगा 1 डैश, और ये ऊपर क्या बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी लिमिट से हम ऐसे ना चले जाएं, बाहर ना चले जाएं। ठीक है, उसके लिए आप लिमिट्स का सहारा साथ साथ ले सकते हो जब तक आपको प्रैक्टिस की कमी है। और ये 2 कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, 2 डैश में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जो मैंने बनाया। अब ये जो ब्राउन ग्राफ आया है डॉटेड, इसको एक बार डार्क कर लेते हैं। अब इसको y एक्सिस के अबाउट पलटना है। y एक्सिस के अबाउट सब लोग पलट के देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, करके देखें। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, क्या ब्राउन को y एक्सिस के हाँ थ्रू क्यों पलटना होगा। क्यों 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 क्योंकि f, पहले हमने क्या किया, f ऑफ x को सबसे पहले f ऑफ x दे रखा था ब्लू कलर में, और मैंने ब्राउन वाला जो निकाला है वो माइनस ऑफ एफ एक्स है, नहीं माइनस ऑफ एफ एक्स है, क्या है, हाँ माइनस ऑफ एफ एक्स है, सॉरी ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जो x का रोल है वो माइनस एक्स में चला जाएगा। तो ये कब होता है, जब y एक्सिस के अबाउट हम पलटते हैं। तो ये जो ब्राउन ग्राफ है इसको y एक्सिस के अबाउट पलट के देखो क्या होता है। y एक्सिस ही एसिम्प्टोटिक है उसका, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को मिलकर होगा। पीछे मूवी चल रही है क्या? नहीं मैम, काम चल रहा है मंदिर में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भजन की बजाय कुछ गाना सा लग रहा था। मैम दुर्गा पूजा लगा रखा है। दुर्गा पूजा, वो बेंगोली सॉन्ग ही चल रहा है, वो भजन भजन नहीं अच्छा चल रहा, सॉन्ग ही चल मूवी रहा का है। ही काम है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ क्या आया। ये तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जितना इधर y एक्सिस से दूर इधर वाला बनेगा, ये ब्राउन वाला, ये वाला भी इतना ही दूर बन जाएगा। तो बस हमने इस ग्राफ को उठा के यूं पलट दिया। मैं कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ एक बार। मैम बैकग्राउंड को इस चेंज ग्राफ करो, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। आपका हाथ का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हर एक चीज को दिख नहीं रहा, हाँ, दिख 2 रहा है? आंगुल दिख रहा है और 2 आंगुल नहीं दिख रहा है। 2 उंगल दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि 2 में ग्लव है। 1 मिनट रुको, मैं खुद को देख लेती हूँ। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसको उठा के आपको ऐसे पलट देना है। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्राफ है, इसको उठा के यूं पलट देना है, यहाँ पे उठा के यूं पलट देना है। बस x एक्सिस के अबाउट है तो यूं उठा के यूं पलट देना है नीचे, बस ऐसा ही करना है। तो जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए हैं उनसे ट्राई करना, कटोरा गिलास सब लेके बैठ जाना और उनसे ट्राई करना। जैसे एकता को प्रॉब्लम आ रही है तो एकता आप ट्राई करना ज़्यादा इन चीज़ों को, ठीक है मैम। तो चलो ये भी हो गया। और ये वही ग्राफ आया है जो हमने पिछली ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पढ़ना ज़रूर, बहुत अच्छे से चीज़ें कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन्होंने दे रखी हैं, अच्छे नोट्स हैं।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इमेज अबाउट वाई एक्सिस और इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। कोई भी पहले ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, या इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, कोई भी स्टेप पहले लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई करनी है। तो अगर आपको एक साथ अप्लाई करनी होंगी आगे से तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे उसी ग्राफ का एग्जाम्पल बता रखा है। और जैसे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें, चलो वो तो मैंने बता ही दिया था, वो ये आएगा नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा हो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर ग्राफ ऐसा हो y इक्वल टू जो भी है, ये भी कोई पैराबोला है, दिख रहा है हमें, इसको पलटना हो, इस पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखो इसको। इस पर ही हम 8th वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी अभी लगा के देखेंगे, तो ट्राई करके देखो। ज्ञानेश, आपको भी समझ में आ रहा है ना? यस मैम। मैम इसमें सिर्फ ना एक्स एक्सिस के अबाउट होएगी रिफ्लेक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन है। हाँ, ठीक है। देखो वाई एक्सिस के अबाउट, अच्छी बात कही यहाँ प्राची ने, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन जब करोगे तो उसका कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, चाहे आप देख लो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है ग्राफिकली, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये नीचे लिखा भी हुआ है, इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जैसा ये लेफ्ट साइड पे है वैसा ही राइट साइड पे फंक्शन है। अब चाहे आप इसको रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। वो तो मैंने आपको ग्लास को पलट के दिखाया था, मैंने कहा था कि इधर ए लिखा है, इधर बी लिखा है, पीछे इसके बी लिखा है, तो आप पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल, ये जो ग्लास था ये सिमेट्रिकल नहीं था, पर अगर आपके घर में जैसे सिंपल ग्लास है उनको पलट के देखोगे, कोई ग्लास होता है आप उसको घुमा के रख देते हो, पलटने का क्या मतलब है, ये गोल गोल ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का, इसको जब आप पलटोगे, सॉरी, इसको जब आप पलटोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको जब आप पलटोगे तो क्या होगा, चारों ओर से सेम ही होता है, गोल गोल होता है, उसको चाहे घुमा के रख दो, कितना ही घुमा लो, तो वो एक इवन फंक्शन की तरह है वो ग्लास। इसी तरह यहाँ पे ये जो कटोरा सा हमें दिख रहा है पैराबोला, इसको चाहे इधर वाला पोर्शन इधर ले और इधर वाला इधर ले, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो y एक्सिस के अबाउट पलटने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन। अब x एक्सिस के अबाउट पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको करके देखना है। एक्सरसाइज में मैंने दोनों ही दिए थे, दोनों के अबाउट पलटना था, लेकिन ये इवन है तो y एक्सिस के अबाउट पलटना नहीं है। एक तो आप सुबह आए नहीं थे, ज्ञानेश आप भी नहीं आए थे, आया तो खैर कोई भी नहीं था, निर्मल्या ही आया था। मैम आज कोई नहीं आया था? हाँ, निर्मल्या आया था, वो भी नहीं आता तो मैं खुद ही कर लेती, लेकिन वो आता है, ही इज पंचुअल। हाँ मैम, बहुत पंक्चुअल है। क्लास में सबसे पहले वही आता है। पंचुअलिटी भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है। आपका टेस्ट होने वाला है फ्राइडे सैटरडे को, प्रिपेयर करते रहो उसके लिए। तो देखें, आप सबने बना लिया होगा अब तो, ब्राउन कलर में देखते हैं। ये देखो नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको कैसे करना होगा, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट पलटना होगा। तो क्या होगा, ये ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, हैट की तरह हो जाएगा, हैट की तरह, हैट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है ये सेमी सर्कल या हैट इस तरीके का हो जाएगा, और ये जो एज इट ऊपर इज रह जाएगा। एज इट इज नहीं, ये वाले कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, ये नीचे आके इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे ना, ये मैंने, एक मिनट, तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको बना लेते हैं,
ये और ये, इनको रिफ्लेक्ट करना बाकी रह गया है। ब्राउन कलर पे रिफ्लेक्ट करती हूँ मैं। ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। उनकी रिफ्लेक्शन कैसी आएगी, वो ऊपर ऐसे बन रहा था तो अब नीचे आके ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको उठा के ऊपर से यहाँ से उठाना और लीवर को नीचे कर देना, तो ये नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा। तो ग्राफ बना क्या, ये ग्रीन वाला हटा देती हूँ मैं। ग्राफ क्या बन गया, ये पैराबोला बस उल्टा हो गया, ठीक है। दिस इज योर पैराबोला रिजल्टेंट। कौन सा ग्राफ है ये, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस। मैम ये तो मॉड्यूलस का है। नहीं, ये मॉडुलस का नहीं है, मॉडुलस का भी बताएंगे। अच्छा रिफ्लेक्शन मैंने होगा तो मॉड्यूलस तो बता दिया। नहीं, हाँ एज इट वो इज वाला। मॉडुलस, वो एज इट इज नहीं होगा, वो मॉडुलस का होता है, ठीक है। हाँ मॉडुलस वही में अभी बताया ठीक है। क्योंकि हर एक टर्म तो पॉजिटिव देगा होगा। हाँ, इसमें क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब एक बार मॉडुलस की बात करते हैं, क्लियर है सबको। यस मैम। मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालेंगे, अब हम इस टाइप का ग्राफ दे रखा होगा तो इसका मॉडुलस कैसे करेंगे। ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा। हाँ देखो, मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पर जब हम y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ये कहता है जहाँ जहाँ पॉजिटिव है इसकी वैल्यू लिखो, आप फंक्शन को डिफाइन करो। एफ ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ इट इज पॉजिटिव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और ये चेंज हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स में अगर ये नेगेटिव होता तो। यानी कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स बना दो, तो मॉड एक्स क्या करेगा, x को x ही रहने देगा अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव होता तो ये x को माइनस एक्स में चेंज कर देता, ठीक है। तो जहां जहां y एक्सिस से नीचे ग्राफ है वो क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज रहना है, y एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव वाला, और नीचे वाला ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव वाला। मतलब ऊपर होगा एफ ऑफ एक्स वाला पॉजिटिव पोर्शन, एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव पोर्शन नीचे होगा। तो अगर ऊपर वाला पोर्शन देखा जाए, उसका मॉड किया जाए तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और नीचे वाला पोर्शन देखा जाए, जैसे नीचे वाला पोर्शन इस ग्राफ में कौन सा है, ये वाला है, इसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स को ट्रांसफॉर्म करके मॉड से क्या बनता है, मॉड एक्स फंक्शन। तो मॉड एक्स फंक्शन का यही तो ग्राफ होता है, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। ये ऑरेंज वाला ग्राफ किसका होता है, मॉड एक्स का। मतलब मैम मोटेक्स का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा हर टाइम। फर्स्ट और सेकंड में ही बनेगा, थर्ड और फोर्थ में बन ही नहीं सकता क्योंकि मॉड हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जो भी ग्राफ नीचे बना हुआ है उसको ऊपर ले आना है, और जो ऊपर बना हुआ है उसमें नो चेंज। तो वापस आते हैं उसी पैराबोला पे, ये हमारा पैराबोला था, इसको अब हमें क्या करना है, जो ऊपर पड़ा है फंक्शन, जो कर्व का पोर्शन ऊपर है उसको तो एज इट इज रहने दो, जो नीचे है उसको रिफ्लेक्ट करना है। नीचे कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, इसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से हैट बन जाएगा, मतलब जो पहले एक क्या था, कटोरे का काम कर रहा था, अब वो फिर से हैट बन गया। तो अब टोटल ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऊपर वाले में नो चेंज, नीचे वाला ऐसे चेंज हो गया। तो ये ग्राफ बन जाएगा फंक्शन का। मैं पूरा रब करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअल ग्राफ बनेगा क्या, और आपको अगर समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से बताओ, और नहीं आया है तो मैं फिर से बताती हूँ। ये बनेगा किसका, इस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन। देखने में थोड़ा सा चौड़ा हो गया, मतलब समझ जाना ऐसा बनेगा। हम और फंक्शंस में देखते हैं, बताओ। ओके मैम। मॉड ऑफ e की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड ऑफ e टू द पावर x सेम रहेगा। ये एज इट इज आएगा। एज इट इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होता है, तो अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप
हर y वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करोगे या नॉन नेगेटिव में चेंज करोगे तो क्या ही होगा, सारी तो पॉजिटिव है, वो एज इट इज रहेगा। तो मॉड ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, लॉग ऑफ x को करते हैं एक बार। लॉग ऑफ x को करो अपनी नोटबुक्स में ट्राई। लॉग ऑफ x का मॉड बनाना है आपको। क्या फंक्शन बनाना है? लॉग x का मॉड। साइन x का भी बना के देखेंगे। log x फंक्शन कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इसका मॉडुलस लेना है तो जो नीचे पोर्शन पड़ा है सिर्फ उसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। तो किस पोर्शन को नहीं करना है एक बार उसको कंसिडर करते हैं। इस पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। नीचे वाला जो पोर्शन बच गया अब उसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट x एक्सिस, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव टर्म ही ऐसे इनपुट बनेगा उसका, y एक्सिस की पॉजिटिव टर्म, हाँ मतलब पॉजिटिव दिखता ठीक। y एक्सिस ही उसका एसिम्पटोट बनेगा अभी भी। हाँ मैम, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ अजीब सा बन गया है, ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हो गया log x के मॉड का ग्राफ। ठीक है, साइन x को करो एक बार। साइन x को पूरा नहीं करना है, साइन x को सिर्फ इतना करना है। मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना करो। ये साइन x फंक्शन है, इसको करो। कहाँ से कहाँ तक दिया मैंने आपको? माइनस पाई टू पाई। तो फंक्शन मैंने डिफाइन किया आपके लिए माइनस पाई टू पाई टू r एंड द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो मैम ये जो x एक्सिस का नेगेटिव दिग में जो है वो मतलब पॉजिटिव दिग में चला जाएगा, y एक्सिस की मतलब चश्मा की तरह हो जाएगा। अच्छा, उल्टा चश्मा हो जाएगा। सीधा चश्मा तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। हाँ, उल्टा चश्मा। ये तो सीधा हो गया, ये उल्टा चश्मा बन जाएगा। देखो पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राइट हैंड साइड पे ग्राफ ऊपर है ऑलरेडी, तो जो ग्राफ नीचे है हमें सिर्फ उसको ऊपर लेके आना है, यानी इस वाले को ऊपर लेके आते हैं, ले आए ऊपर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस वाला साइन एक्स, माइनस पाई टू पाई के बीच में साइन एक्स था फंक्शन। सो इधर मॉड ऑफ साइन एक्स है। अगर आपको कंप्लीट साइन एक्स फंक्शन का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? हर एक जो नीचे नीचे कर्व्स बनी थी उनको ऊपर लेके आना, और जो ऊपर थी उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब ये पोर्शन जो नीचे था, ये जो नीचे था, ये जो नीचे था, इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर दोगे एक्स एक्सिस के अबाउट और आपका काम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ग्राफ? कुछ इस तरीके का। सॉरी, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये साइन एक्स का ही मॉड इन्होंने बना रखा है। कॉस एक्स का मॉड बनाओगे उसके साथ भी यही चीज़ें होंगी, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ भी तो एक्स एक्सिस से नीचे होता है, तो जो जो पार्ट नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये किस तरीके का दिखेगा? ये देखने में मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ इस तरीके का दिखेगा साइन एक्स का ग्राफ। मॉड साइन एक्स लग ही नहीं रहा, ये साइन एक्स था कभी। ठीक है, और बताओ। ये वाला ग्राफ है, इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, इसमें भी हम देख लेते हैं। ये ग्राफ है, इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? मैम जो नीचे वाला पोर्शन है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ये जो नीचे ऐसे बना हुआ है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा, और ये जो नीचे इस तरीके से है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन बनेगा ये, मतलब एक्चुअल ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा मॉडुलस का ग्राफ। तो मॉडुलस आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। एफ ऑफ मॉड एक्स करते हैं। एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या होगा? देखो, जब आप फंक्शन बना रहे हो कोई भी ग्राफ है, कुछ ना कुछ ग्राफ इधर बन रहा होगा, सॉरी कुछ ग्राफ इधर बन रहा होगा, कुछ ग्राफ इधर बन रहा होगा, कुछ ऐसा फंक्शन होगा।
अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए कुछ ना कुछ ग्राफ बन रहा होगा, मतलब x इक्वल टू 2 पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। x मान लो f ऑफ 2 है k और f ऑफ माइनस 2 है m। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि f के अंदर आपको क्या वैल्यूज पुट करनी है, हमेशा मॉड x वैल्यू पुट करनी है। तो अब आपके पास ये हक है ही नहीं कि आप उसके अंदर -2 पुट करो। मतलब डोमेन इन्होंने क्या बना दी, नॉन नेगेटिव नंबर्स की। -2 का गेम खत्म हो चुका है। तो अब जो 2 है उसकी वैल्यू तो k आएगी ही, इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस मॉड 2, उसकी वैल्यू भी k आएगी। जो पहले m था वो k में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। तो आपको जो लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ बना होगा उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देना है। मतलब जो m वैल्यू आई थी उसका कोई रोल नहीं है, और जो राइट साइड पे ग्राफ बना है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कौन सा पेन ले? जैसे कि अगर फंक्शन है साइन एक्स को ही ले लो मैम। sin x को ले लेते हैं, छोटा लेते हैं sin x, ठीक है। पर sin x में मजा नहीं आएगा, वही बात हो जाएगी पुरानी वाली। यहाँ पे इन्होंने कोई दे रखा है, चलो ये बनाते हैं। ये है आपका ग्राफ। इसको कैसे, आपको क्या लगता है इसका रिफ्लेक्शन f ऑफ मॉड x क्या बनेगा? ये तो ग्राफ f ऑफ x का है, f ऑफ मॉड x इसका क्या बनेगा? ये कुछ इधर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, उधर कर्वी सा है। तो मॉड एक्स इधर की तरह दिखेगा। हाँ, इधर तो ऐसा ही बनेगा, पॉजिटिव साइड पे तो वैसा ही रहेगा जैसा है। इधर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे क्या होगा, f ऑफ मॉड x f ऑफ x के बराबर आ जाएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव। इधर क्या होगा, 0 पे भी कुछ नहीं होना, 0 पे भी सेम ही रहना। इस तरफ क्या होगा, इस ग्राफ को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको, और जो इधर बना हुआ है ग्राफ उसी की कॉपी इधर डालनी है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब वाई एक्सिस के थ्रू ही मिरर इमेज ले लेंगे मैम, मिरर इमेज ले लेंगे, और वाई लेफ्ट साइड एक्सिस, को, हाँ लेफ्ट वाई साइड को एक्सिस, कंप्लीटली हटा के, अच्छा अच्छा, कंप्लीटली हटा के राइट साइड पे जो है उसकी इमेज ले लेंगे। लेफ्ट साइड में कुछ भी बड़ा उसको हटा देंगे, राइट साइड पे जो है उसको कंप्लीटली ले लेंगे। अब ये फंक्शन दिख रहा है आपको, ये फंक्शन कुछ इस तरीके का था। ये फंक्शन था इस तरीके से, देखो ये था एक्चुअल फंक्शन, ये ऐसे था, ठीक है। इधर राइट साइड पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। अब जो इसका मॉडुलस f ऑफ मॉड x निकाला वो ये आया है, दिख रहा है आपको। राइट साइड पे जो इन्होंने साफ सुथरा सा ग्राफ बना रखा है, ये थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा अलग बन गया, ये थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ निकला हुआ, ठीक है, ऐसा है ग्राफ। तो आपको दिख रहा है ऐसा क्यों हुआ, ये वाला ग्राफ कंप्लीटली नेग्लेक्ट करके राइट साइड पे जो पड़ा था उसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट करनी है राइट साइड वाले की, तो वही कॉपी क्रिएट करके बन जाएगा। तो f ऑफ मॉड x इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। f ऑफ x कुछ भी था, डजेंट मैटर, f ऑफ मॉड x इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। सो फाइंड आउट दिस फंक्शन, log ऑफ x का मॉड, मतलब log ऑफ मॉड x। जल्दी से निकाल के देखो क्या होगा। प्राची आपकी क्लास कितने बजे है? काजल दी के यहाँ? मैम आपने log mod x का दिया ना? log ऑफ मॉड x, मैम ये तो वैसे ही होगा जैसे log x का होता है। देखो दोनों कंडीशंस इंडिपेंडेंट हैं। मैंने कहा था कि राइट लेफ्ट साइड पे अगर कुछ पड़ा है तो उसको नेग्लेक्ट करना है, और राइट साइड पे जो भी पड़ा उसकी लेफ्ट साइड पे कॉपी क्रिएट करनी है। क्यों कहा था, एक बार डोमेन को निकाल के देखो log ऑफ मॉड x की, पूरी तरह अच्छे से करो इसको। पहले डोमेन निकालो फिर आपको समझ में आएगा। लेफ्ट साइड में तो log x का डोमेन ही नहीं होगा। log ऑफ मॉड x की डोमेन की बात हो रही है, log ऑफ x की डोमेन की बात नहीं हो रही।
लॉग ऑफ मॉड एक्स की डोमेन लॉग एक्स की डोमेन से अलग आएगी। हाँ निकाल के मैम, देखो। पूरा आड़ी तो आएगा, पूरा आड़ी को आएगा। मतलब मतलब जीरो पे जीरो के, नहीं जीरो के जीरो को अलावा। छोड़ के, बिल्कुल। मतलब अब बना वाई के एक्सिस देखो। का एसिम्पटोट बनेगा दोनों तरफ ही, ठीक है। ऐसे ही और हो गया। दोनों ग्राफ एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड टाइप के होंगे, मतलब छू नहीं रहे होंगे, एक दूसरे को टच हाँ नहीं मैम, कर रहे हैं छू कभी, नहीं लेकिन जाएगा। जो राइट साइड पे बना है सेम कॉपी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी उसकी। क्यों आएगी? क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी डोमेन है फंक्शन की। अगर सबने बना लिया है तो मैं डिस्कस करूँ, अगर किसी को टाइम चाहिए तो हम वेट कर लेते हैं। मैं 4 बजे तक क्लास ले लूँ, मैं इसलिए पूछ रही थी। प्राची ने सुना नहीं क्या? मैम घर में ना थोड़ा काम चल रहा है। मैम हमारी क्लास 4 बजे होती है, तो फिर मुझे 3:30 निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो 3:30 छोड़ दूँ, चलेगा? या 5-10 मिनट चाहिए? 5-10 मिनट चाहिए तो सही। चलो ये बनाओ, मैं छोड़ दूंगी अभी 10 मिनट में। इसीलिए मैं कहती हूँ 2 क्लास रख लो, तुम लोग मानते नहीं हो। चलो आज के लिए, कल दशहरा मैम है, कल फिर से, कल रावण मैम जलता हुआ मैं देखने बोल रहा जाओगे हूँ। शाम को। क्या मैम? मैं कह रही हूँ कल शाम हम को लोग फिर यहाँ आप लोग रावण नहीं कहोगे। जलाते मैम। बंगाल में नहीं जलाते? नहीं मैम। यहाँ बूम फोड़ते हैं। हम्म। वहाँ पॉल्यूशन के लिए अच्छे लॉज हैं बंगाल में। लॉज की वजह से नहीं जलाते? नहीं ऐसा मतलब दूसरा उतना ज्यादा मतलब मैंने फेमस नहीं है मैम बंगाल में। अच्छा, मतलब दुर्गा दुर्गा पूजा पूजा ही ज़्यादा 4 दिन इम्पोर्टेंस चलता है। है ना, तो वो जो दूसरा होता है वो हमारा यहाँ दशमी बोलते हैं। तो दशमी को दशमी है। सेम वैल्यू दिया जाता है, सप्तमी अष्टमी नवमी जैसे सेम वैल्यू देते हैं। अच्छा। और माना जाता है कि उस दिन मतलब ये मतलब बंगाल में एक कहावत है कि इस 4 दिन माँ दुर्गा अपने मतलब पिता की मतलब घर आते हैं ढूंढने के लिए। अच्छा। समय के घर छोड़ के हाँ, पिता के घर आते हैं। घर घर आता है। तो दशमी जो दिन होता है उस दिन फिर से वो लौट जाता है। तो इसको इस तरह ही मनाना जाता है मतलब। अच्छा, मतलब दशहरे की तरह जैसे नॉर्मली पूरे देश में हाँ, सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से नहीं है। उस तरह के नहीं है। अच्छा। मैम इन्होंने क्या स्टोरी बताई? दुर्गा जी आती हैं अपने पिता के घर ना? हाँ, पिता के घर आते हैं क्योंकि सप्तमी जब अष्टमी महालया नवमी होता है और ना, दसवीं। मैम एका एका नहीं आते हैं, मतलब सारे बच्चों को भी ले आते हैं। अच्छा। ऐसा ही कुछ है। तो पारिवारिक माहौल होता है और इस कल्चर को और भी मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए हम्म। हमारा जो माएँ हैं ये भी अपने बाप के घर जाते हैं एक्चुअली। और आजकल नहीं जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो मतलब दुर्गा मतलब पूजा मायके मेनली जाती हैं, मायके सभी जाती है औरतें मतलब। मायके जाती हैं। अच्छा। मतलब ये तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। हम्म। और इसका कहावत मेन इस तो तरह बंगाल से। का ट्रेडिशन दुर्गा पूजा से ही अलग है। दुर्गा पूजा के नाम से ही मतलब इतना ज़्यादा इनका ट्रेडिशन जो कल्चर है वो फेमस है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दुर्गा पूजा की बंगाल में। बहुत ज़्यादा जैसे हाँ मैम, बिहार बनारस में में भी छठ तो पूजा। दुर्गा पूजा होता है। हम्म। बनारस में भी तो दुर्गा पूजा होता है। हाँ, बनारस बनारस ऐसा शहर है जो पूरा छोटा मिनी इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे आपको बंगालीज मिलेंगे, साउथ इंडियन मिलेंगे, मराठी मिलेंगे। मतलब पूरे पूरे मोहल्ले हैं, मराठियों के अलग मोहल्ले हैं, बंगालियों के अलग मोहल्ले हैं, ऐसे है पूरा, मतलब पूरा गढ़ है इस तरीके से। तो वहाँ तो हर चीज़ मनाई जाती है। वहाँ गणेशोत्सव भी मनाया जाता है। अब गणेशोत्सव जैसे पूरे भारत में फैल गया है, दुर्गा पूजा भी थोड़ी थोड़ी फैल रही है। तो जो कल्चर है वो पूरा देश में फैलता जा रहा है वैसे तो। लेकिन और हाँ बनारस इस बार में 100 हरियाणा में सालों भी। 200 सालों से यही कल्चर है। बनारस में क्या होता है, लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ आते हैं, और जो जैसे पुराने बंगाली आ गए या मराठी आ गए, वो कई सालों से वहाँ ही रह रहे हैं। वहाँ पे पंजाबी भी मिलेंगे, पूरा इंडिया मिलेगा वहाँ आपको। बनारस तो खूब बहुत ही खूबसूरत शहर है मैम। बहुत ही बढ़िया शहर है वो तो। ब्यूटी और उसकी मैम इसी चीज़ में है। और एक कहानी मतलब ये बोला जाता है कि जिस मतलब दुर्गा पूजा के पहले जो अमावस की दिन आती है हम्म। उस दिन ही माँ दुर्गा ने जो असुर को वध किया था उस दिन नहीं किया था, मतलब उस दिन युद्ध खत्म हुआ था मैम। उस दिन उसके क्या खत्म बाद हुआ आते था? हैं युद्ध मतलब। खत्म हुआ था? हाँ मैम, वही ससुर के साथ। तो उस अच्छा। दिन को सेलिब्रेट करने के लिए महालया किया जाता मतलब करा जाता है मैम बंगाल में। किस दिन की मतलब बात है ये?
तो मैम महालया का सप्तमी के 7 दिन पहले। अच्छा। सप्तमी के 7 दिन पहले मतलब अमावस जे दिन होता है ना, हाँ, अमावस अमावस के उस दिन। दिन। और उस दिन मैम मतलब भोर मैम ये माँ दुर्गा की सृष्टि ऐसे हुआ था कि अ, बुरी चीज को दमन करने के लिए, मतलब अ, बुरी असुर चीजों जो का। है ना, हाँ। हाँ, उसकी दमन करने के लिए माँ दुर्गा का सृष्टि हुआ था। हम्म। ये बहुत कहानी है। वो कहानी वो जिस दिन महालया होते हैं ना, हम्म। उस दिन रेडियो में जाता है, अच्छा। और उसी से ही और दुर्गा पूजा की शुरुआत होता है। दुर्गा पूजा मतलब वो तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक बात है, उसका ये भी बात तो एक सच है। कल्चरल वैल्यू भी है। और शिवली फूल फूटता है, काश फूल भी वो होता है। ऐसे ही दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है। तो आपके यहाँ जैसे कॉलेजेस में और स्कूल में छुट्टी रहती है इन दिनों, दुर्गा हाँ पूजा के मैम, समय? छुट्टी तो मतलब हम जब बचपन में 7-8 क्लास में पढ़ते थे, तब तो वहाँ 1 महीने छुट्टी था, एक होते हैं। महीने मतलब हाँ, पूरा दुर्गा पूजा, इसके बाद हमारा लक्ष्मी पूजा आएगा, उसके बाद काली पूजा आएगा, मतलब आश्विन मास जो है वो पूरा पूजा में ही कटता है। अच्छा। एकदम भाई दूज की 3 तक छुट्टी होते हैं बंगाल में। और अभी मैम भी बंगाली बंगाली में तो जो सरस्वती पूजा होता है ना, हम्म। वो मैम स्कूल में भी होता है, स्कूल कॉलेज में भी हाँ, ये तो आपने बहुत बताया था। धूमधाम से सरस्वती हाँ, पूजा मैंने होता है। बताया था। तो और हमारा वहाँ पे बंगाली का रिलीजियन वैलेंटाइन का डे कोई है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वैसे नहीं काफी होता है। रिलीजियस हैं आप लोग। वहाँ पे तो रिलीजियस का बनारस भी कोई बहुत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रिलीजियस होता है है। इस मामले में तो, हर हाँ मैम, तरीके से। बनारस में तो मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर, चलते जाओ, एक एक गली में एक एक मंदिर तो मिलेगा ही। ये है। इस सरस्वती पूजा तरफ को थोड़ा इस पूजा और ये सब इस तरफ कम है मुझे लगता है, दिल्ली हरियाणा, मतलब उतना ज़्यादा जैसे बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है बंगाल में। बनारस में जहाँ जाओ आरती की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, मतलब पूरा रमे रहते हैं लोग भक्ति में। और सरस्वती पूजा की खास बात यही है मैम कि आप किसी भी धर्म से होते हो ये मतलब फर्क नहीं पड़ता। पर जो आप अगर स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, आपको मास पूजा करना है। आप किसी भी धर्म से हो सकते हो, पर पूजा तो अच्छा, आपको करना ही है। ऐसे सब पूजा मतलब करते हैं मिलके फिर सभी धर्म के? हाँ मैम, हाँ, उस ये दिन तो शायद करना। बताया था आपने। मस्ट नहीं, लेकिन मैम सभी हाँ, पूजा हम करते करते हैं, हैं। करते हैं, आते हैं मतलब सभी। उनके लिए नॉर्मल ये है। बहुत अच्छा लगता हाँ, है। समझ मतलब गई। ये नहीं कोई रूल है चलो अब या इसका कोई आइन है। ठीक है, और बातें बाद में करेंगे, एक बार इसका ग्राफ हाँ हाँ बता दो। मैम। बातें तो ग्राफ खत्म ही सबने नहीं बना होगा। लिया है? हाँ। हाँ लॉग मैम, एक्स यही का होगा। ग्राफ ये यस आया मैम। होगा। एक बार डोमेन बता दो, डोमेन क्या आई थी, कहाँ गया आर डोमेन? माइनस जीरो। R माइनस आर जीरो। माइनस जीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन लिखो ना तो इस इंटरवल फॉर्म में लिखा करो, आर माइनस जीरो लिखने से बचो। ठीक है, कहीं लिखी मिलेगी तो ये लिखी मिलेगी, आर माइनस जीरो नहीं। ठीक है। ठीक है मैम। तो अब आप जब इसकी डोमेन ये बन चुकी है तो नेगेटिव एक्स एक्सेस पे भी ये डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल। और जो राइट साइड पे इसका ग्राफ बनेगा वही इस साइड बन जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स क्या कर रहा है, नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन। लॉग एक्स फंक्शन तो क्या था, अच्छा फंक्शन था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का था। और क्या खास बात थी इसके अंदर, ये 1 1 on 2 इन्वर्टिबल फंक्शन था। पर लॉग ऑफ मॉड एक्स कैसा फंक्शन है? इज इट इन्वर्टिबल, इज इट क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिक? नॉट इनवर्टिबल मैम। नॉट इन्वर्टिबल। ऑन टू है? वन 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 टू है नहीं है। बट वन वन नहीं है। 1 1 नहीं है, ऑन टू वन है, टू है लेकिन इन्वर्ट। वन वन। हाँ, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं है और मोनोटोनिक भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब यस प्रॉपर्टीज आप मैम। इजीली चेक कर सकते हो, आपको पता चली गया। अब एक फंक्शन है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये निकालने को बोला जा सकता है। मॉडुलस में ज़्यादा आता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं। मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर इसका मिनिमम मैक्सिमा इससे रिलेट करके पूछा जाता है। पर अभी चलो, प्राची का भी टाइम हो गया है, तो मैं जैसे एक ये बता देती हूँ, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ से, कौन से इंटरवल में, -π to 3π/2 निकालना है मान लो हमें। -π, ये हो गया पाई,
ये हो गया 3π/2। यहाँ पे क्या बनता है, cos x का ग्राफ बनाती हूँ मैं, -1 ना, अरे उल्टा बना दिया क्या मैंने, cos 3π/2 तो 0 होना चाहिए, गड़बड़ हो गई। मैंने पाई होगा, बीच में पाई वो बाई। होगा ना, तो -π पे -1, फिर 0, फिर ऐसे, फिर ये और फिर 0, ये बनेगा cos x का ग्राफ। और sin x का ये बन जाएगा, ये पाई है ना, ये पाई है, पाई पे 0 होगा और -π पे भी 0 होगा, इस तरीके का। बस ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है, कोई बात नहीं। अब इसमें हमें मिनिमम ग्राफ देखना है, तो क्या देखना होगा, मिनिमम कौन सा है, -π2 अगर इसकी बात की जाए, अब कंपेयर करो, -π2 ये कौन सा है, ये गलत ले लिया मैंने, हाँ ठीक है, ये हो गया -π/2। तो -π से -π/2 में छोटा फंक्शन कौन सा है, हमें कौन से पॉइंट से इनको पहले तो डिफरेंशिएट करना है, वो समझ लो। जैसे यहाँ पॉइंट है -π/2 से 0 तक, -π/2 से 0 तक नहीं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मैम, वो π/4 हो गया क्या? ये π/4 हो गया, -π/4, ये हो गया π/4। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो -π से लेकर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक आओ, -π से -π/4, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, अभी थोड़ा सा दिखने में ही अजीब लग रहा है। चलो इधर से देख लो, बाकी स्टैंडर्ड जो होगा ना, पिक्चर होगी इसमें, उससे समझ लेना। तो एक बार इस पे आते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, π/2 से π के बीच में, π/2 से π के बीच में देखते हैं। π/2 से π के बीच में जो ये येलो वाला ग्राफ है, ये ऊपर है, मतलब ये ग्रेटर है। ये कौन सा ग्राफ था, sin x का। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये नीचे बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब sin x इज ग्रेटर देन cos x, किस में, π/2 से π में। तो π/2 से π इंटरवल बनाना, उसमें मिनिमम अगर आपको निकालना है तो cos x आंसर आएगा, और मैक्सिमम निकालना है तो sin x आंसर आएगा। एक बार यहाँ से आप करके देखना, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो जो मैक्सिमम ग्राफ आ रहा हो या मिनिमम ग्राफ आ रहा हो, उसको सिलेक्ट करना और बाकी को डॉटेड रख के बना देना। एक बार इसको करके आना, हम इसको कल फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, और कल एसिम्पटोट्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है प्राची। आप मतलब मैम ग्राफ का क्लास और एक भी होगा? हाँ, एक तो जरूर होगा, 2 भी हो सकते हैं। अगर ठीक 2 है मैम। घंटे की क्लास हो जाएगी तो शायद एक ही हो। कल ही कंप्लीट कर देना। देखते हैं, कल तक कल तो 2 मैम मैं क्लास हो लीव कर जाएंगी ना। सकती हाँ प्राची, हाँ मैम बिल्कुल, कल से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। किसी को दशहरा तो नहीं देखना है जाके, आप लोगों को तो देखना नहीं है।